ट्रंप इज बैक। दूसरी मरतबा अमेरिका के सदर मुंतखब, कैमला हैरिस को शिकस्त। ट्रंप का कामयाबी के बाद पहला खिताब, कहा कोई नई जंग शुरू नहीं करूंगा बल्कि जंगों को खत्म करूंगा। अमेरिका अब नई बुलंदियों पर पहुंचेगा, मुल्क के तमाम मामलात अब ठीक करेंगे। ऐसी कामयाबी अमेरिकी अवाम ने पहले कभी नहीं देखी। ऐसी सियासी जीत इससे पहले कभी नहीं हुई। अमेरिका को महफूज, मजबूत और खुशहाल बनाऊंगा। अमेरिका को दोबारा अजीम बनाएंगे। हामियों का शुक्रिया, आपके वोट के बगैर कामयाबी मुमकिन नहीं थी। एलन मस्क को उभरता सितारा करार दे दिया। ट्रंप अमेरिका के 47वें सदर मुंतखब होकर सुपर पावर की पावरफुल शख्सियत बन गए हैं। 538 में से डोनाल्ड ट्रंप ने 277 और कामला हैरिस ने 226 इलेक्टोरल वोट हासिल कर लिए। ह्यूस्टन, फ्लोरिडा, पेंसिल्वेनिया, जॉर्जिया और दीगर रियासतों में ट्रंप के हामियों का जश्न जारी। रिपब्लिकन जमात अमरीकी सेनेट में अक्सरियती जमात बन गई, वाज़ेह अक्सरियत हासिल कर ली। रिपब्लिकन 51 नशिस्तें लेने में कामयाब, डेमोक्रेट्स की 43 नशिस्तें हो गई। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में रिपब्लिकन को 196 और डेमोक्रेट्स को 176 नशिस्तें मिल गई। अमरीकी सदारती इंतखाबात में ट्रंप मुस्लिम वोटर्स को कायल करने में कामयाब। मुस्लिम वोटर्स ने पासा पलट दिया। 2020 के मुकाबले में इस बार ट्रंप को 30% मुसलमानों ने वोट दिए। गुज़िश्ता इलेक्शन में ट्रंप को सिर्फ 6% मुसलमानों ने वोट दिए थे। यहूदियों ने इस बार ट्रंप की हिमायत नहीं की। 2020 के मुकाबले में सिर्फ 31% यहूदियों ने ट्रंप को वोट दिया। गुज़िश्ता इंतखाबात में यहूदियों की 67% आबादी ने डोनाल्ड ट्रंप को वोट दिया था। अमरीकी सदारती इंतखाबात में कामयाबी पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद। वज़ीर आज़म ने कहा, नौ मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप को दूसरी मुद्दत के लिए इलेक्शन में तारीखी फतह मुबारक हो। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का अपने पैगाम में कहना था कि उम्मीद है ट्रंप इंतजामिया आलमी तनाज़ात खत्म करने में किरदार अदा करेगी और नई अमरीकी इंतजामिया अमन को तरजीह देगी। अमेरिका की बड़ी रियासतों में से एक टेक्सास से पाकिस्तानी उम्मीदवार सलमान भोजानी कामयाब। सलमान भोजानी मुसलसल दूसरी बार नशिस्त पर कामयाब हुए। बोलियों से खुसूसी गुफ्तगू में सलमान भोजानी ने कहा कि खुशी की बात है, हल्के के लोगों ने दोबारा मुंतखब किया। पाकिस्तानियों समेत सबके मसाइल हल करने के लिए काम करूंगा। चाहता हूं पाकिस्तानी कम्युनिटी अमरीकी सियासत में आगे आए। ह्यूस्टन, फोर्ट बेनेडिक्ट काउंटी में भी पाकिस्तानी उम्मीदवार अली शेखानी कामयाब हो गए। अली शेखानी ने मजमूई तौर पर 38,000 से ज़ायद वोट हासिल किए। दुनिया की नजरें अमरीकी इंतखाबात पर, पहले वोट से आखिरी नतीजे तक का अहवाल। सुपर पावर के इंतखाबात पर बोल न्यूज की सुपर मैराथन ट्रांसमिशन। बैनुल अक़वामी उमूर पर नजर रखने वाले मायानाज तजियाकारों के जानदार तबसरे और तजिए। वाशिंगटन में फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए मुजाहरा। सैकड़ों अफराद ने गज़ा में नस्ल कुशी के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहरीन ने सड़कें ब्लॉक करके फ़लस्तीन को आज़ाद करो के नारे लगाए। और रिपब्लिकन पार्टी के लिए क्लीन स्वीप है। ना सिर्फ उन्होंने व्हाइट हाउस जीत लिया है, के अलावा सेनेट भी उनके काबू में आ गया, वहाँ पर भी उन्होंने जीत लिया और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो है वहाँ पर भी कह रहे हैं कि वो जीत के करीब है। तो इससे तो लगता यही है कि ट्रंप के पास अनप्रेसिडेंटेड पावर आ गई है। सदारती इंतखाबात में जीत रिपब्लिकन और ट्रंप के लिए क्लीन स्वीप है। ट्रंप और नेतन्याहू करीबी दोस्त हैं और उनकी तरजीह यूक्रेन की जंग रोकना होगी। साबित पाकिस्तानी सफीर मलिहा लोधी की बोल न्यूज से गुफ्तगू, कहा अमरीका तकसीम शुदा और पोलराइज्ड है और ट्रंप एक ऐसी शख्सियत नहीं है जो अपने मुल्क को मुत्तहिद करे। ट्रंप के मुकाबले में कैमला हैरिस कमजोर उम्मीदवार थी। अमरीकी सदारती इंतखाबात ज़मीन समेत खला में भी वोट डाले गए। अमरीकी खलाबाजों ने अपने पसंदीदा उम्मीदवारों के लिए वोट का हक इस्तेमाल किया। अमरीकी खलाबाजों ने खलाई स्टेशन से तस्वीर भी शेयर की। अमरीकी खलाबाजों ने इलेक्ट्रॉनिक बैलेट के जरिए वोट कास्ट किया।
2022 में मैं यहाँ पर आया था तो एक तबाही का मंजर था। तमाम घर मौसमियाती तब्दीलियों के नतीजे में जो तबाहकुन बारिशें और सैलाब आया उसने पूरे गांव को ज़मीन बोझ कर दिया था और हर तरफ तबाही का मंजर था। मगर आज अल्लाह ताला के फज़ल करम से यहाँ पर आज एक नई बस्ती तामीर की जा चुकी है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग तेजी से फैला रहे हैं। तरक्याती मंसूबों का क्रेडिट नवाज शरीफ को जाता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तरक्याती मंसूबों के संगे बुनियाद और इफ्तिताह की तकरीब से खिताब। कहा, गिलगित बल्तिस्तान के लिए 100 मेगावाट का शमसी तवानाई मंसूबा लगाएंगे। शमसी तवानाई का मंसूबा 1 साल के अंदर मुकम्मल किया जाएगा। हम दुरुस्त सिमत में जा रहे हैं, तवील सफर बाकी है। मुल्क में मईशियत की बेहतरी के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने शरह सूद में 2.5% कमी की है। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का तकरीब से खिताब। कहा, टैक्स नेट में इजाफे के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। ज़रई पैदावार में नुमाया इजाफा हुआ है। माली साल के 4 माह में आदाफ के हवाले से चीज़ें बहुत बेहतर हो रही हैं। इसराइल के शुमाली गजा में फिजाई हमले के नतीजे में कम अज कम 20 फलस्तीनी शहीद हो गए। वजारत सेहत की इमरजेंसी सर्विस के मुताबिक शुमाली गजा में इसराइली बमबारी से 8 खवातीन और 6 बच्चे भी शहीद हुए। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने वज़ीर दिफा यूव गैलेंट को बरतरफ कर दिया। दूसरी जानिब लबनान पर शदीद बमबारी से 37 गाँव सफ़र हस्ती से मिटा दिए हैं। इसराइली फौज के मुताबिक वो हिजबुल्लाह के खिलाफ जंग में तंजीम के बुनियादी ढांचे को निशाना बना रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का विजन बातें नहीं काम। मवेशी पाल फार्मर्स के लिए 11 अरब रुपए के बिला सूद कर्जों के प्रोजेक्ट का आगाज। लाइव स्टॉक कार्ड की रजिस्ट्रेशन शुरू। पहला मुनफरिद लाइव स्टॉक कार्ड 15 दिसंबर से फंक्शनल होगा। लाइव स्टॉक कार्ड से पंजाब भर में 80,000 फार्मर्स मुस्तफीद होंगे। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत काबीना इजलास। मुराद अली शाह को ब्रीफिंग। एमजी कैट का टेस्ट 2017-18 से लिया जा रहा है। सूबे सिंध में कराची, हैदराबाद, नवाबशाह, सखर और लाड़कानों में टेस्ट लिया जाता है। पेपर लीक होने का मुकदमा हाई कोर्ट में गया। वज़ीर आला सिंध ने कहा, पेपर लीक होना सिर्फ बदनामी नहीं है बल्कि बच्चों का मुस्तकबिल भी खराब होता है। मुझे एमजी कैट समेत तमाम टेस्ट में शफाफियत चाहिए। पाकिस्तान एयरफोर्स एकेडमी रिसालपुर में पासिंग आउट परेड। पाक फिजाया के शाहिनों का लहू गरमाते फ्लाई पास का मुजाहरा। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने परेड का मुआयना किया। कैडेट्स ने सलामी पेश की। तकरीब के खिताब में जनरल साहिर शमशाद ने कहा, पाकिस्तान किसी भी जारियत से निपटने की पूरी सलाहियत रखता है। अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम खित्ते के मफाद में है। लाहौर आज भी आलूदा। सुबह के औकात में लाहौर फिजाई आलूदगी में सरे फहरिस्त। अमरीकी एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक लाहौर का इंडेक्स 1100 से तजावुज़ कर गया। इस मौके बायस पंजाब के मुख्तलिफ अजला में तालीमी इदारे बंद करने का नोटिफिकेशन जारी। निजी और सरकारी तालीमी इदारे 12वीं जमात ए लेवल्स तक बंद रहेंगे। तमाम तालीमी इदारे ऑनलाइन क्लासेस पर मुंतकिल होंगे। खेल के मैदान से पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर। दोहा में वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप पाकिस्तान के नाम। मोहम्मद आसिफ तीसरी बार वर्ल्ड स्नूकर चैंपियन बन गए। मोहम्मद आसिफ ने फाइनल में ईरानी क्यूएस को शिकस्त दी। बेस्ट ऑफ 9 फ्रेम्स के फाइनल में आसिफ ने 5-3 से फतह समेटी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की कौमी क्यूएस मोहम्मद आसिफ को मुबारकबाद। कहा, मोहम्मद आसिफ की मजीद कामयाबियों के लिए दुआ गो हूँ। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरा वनडे। कौमी टीम का एडिलेड ओवल में भरपूर ट्रेनिंग सेशन। नसीम शाह की भी टेनिस में बॉलिंग। दूसरा वनडे जुमे को खेला जाएगा। पाकिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज के लिए जोश इंग्लिश ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मुकर्रर। तीसरे वनडे में भी टीम की क़यादत करेंगे।
चैंपियंस फुटबॉल लीग में मैनचेस्टर सिटी को अपसेट शिकस्त। पुर्तगाल के स्पोर्टिंग क्लब ने 4-1 से हरा दिया। लिवरपूल ने जर्मन क्लब को 4-0 से आउटक्लास किया। लुइस डियाज की हैट्रिक। एएफसी चैंपियंस लीग में अल नसर क्लब ने अल ऐन को 5-1 से ज़ेर किया। कप्तान रोनाल्डो ने भी 1 गोल स्कोर किया। और नवी थल डेजर्ट जीप रैली का रंगारंग मेला कल से सज रहा है। 100 से ज्यादा रेसर्स हिस्सा लेकर सहरा में अपने जौहर दिखाएंगे। जीप रैली की तैयारियां मुकम्मल। गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन, इंस्पेक्शन और टैगिंग मुकम्मल कर ली गई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।